Assalamu alaikum. In this experiment, we'll discuss determination of percentage of calcium in milk using EBT indicator और कैल्कोन इंडिकेटर. सो मिल्क पाउडर के अंदर कितना कैल्शियम होता है उसको फाइंड करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे, एक EBT इंडिकेटर और एक कैल्कोन इंडिकेटर. मिल्क आपके पास पाउडर में भी हो सकता है और मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. सो द डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम यूजिंग EBT एंड कैल्कोन दोनों से ये पॉसिबल है. हम ये कुछ थ्योरी है इसके बारे में, हम प्रोसीजर देखेंगे. सो कैल्शियम इंडिकेटर के साथ एक सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि पिंक कलर का आपको शो होगा, जो कि मिल्क पाउडर होगा. सैंपल को जब आप इंडिकेटर के साथ मिक्स करेंगे सो वी विल गेट पिंक कलर कॉम्प्लेक्स. जब वो पिंक कलर कॉम्प्लेक्स EDTA के साथ टाइट्रेशन में आएगा सो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेकआउट हो जाता है और कैल्शियम और EDTA अपना बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये हमें ये जो कलर इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है. और जो इंडिकेटर है, जो कैल्कोन इंडिकेटर या EBTA, दोनों के ही कलर ब्लू ही होते हैं. सो इंडिकेटर जो है वो आपके पास ब्लू कलर शो करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसीजर इज़ 0.05 मोलर EDTA आपने बनाना है 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर. उसके बाद 0.24 से 0.28 आपने कैल्शियम कार्बोनेट वेट करके बीकर में लेना है. एंड देन 15 to 20 ml जो है उसके अंदर 6 मोलर HCl डालना है, डिज़ोल्व करना है क्वान्टिटेटिवली. और इस पूरे सोल्यूशन को हम डाल देंगे 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर और उसको मेकअप कर लेंगे. एंड देन 1 मोलर NaOH हमें रिक्वायर्ड है जो कि बीकर में हम बना लेंगे. 10 ml ऑफ मिल्क सोल्यूशन वाज टेकन इन अ कॉनिकल फ्लास्क. 10 ml मिल्क सोल्यूशन जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया गया. एंड ऐड 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड EDTA और उसके अंदर 20 ml स्टैंडर्ड EDTA डाल दिया. EDTA क्या करेगा, एक्सेस में हमने डाला है तो इनिशियली जितना भी मिल्क पाउडर है उसके मिल्क का जो सोल्यूशन है आपने 10 ml बनाया है, ये हम पाउडर से भी बना सकते हैं और ये लिक्विड मिल्क भी हो सकता है. सो लिक्विड मिल्क को डाइल्यूट कर लेंगे, EDTA एक्सेस में डाल दिया तो इनिशियली कैल्शियम जो है वो EDTA के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेगा. 15 ml 1 मोलर NaOH डाल दिया. NaOH क्यों डाला, कैल्कोन इंडिकेटर जब हम यूज़ करते हैं तो इसको बेसिक मीडियम में हमने परफॉर्म करना होता है. सो डेट इज़ वाई हमने जो है इसके अंदर NaOH डाला, उसको ट्रीट किया स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ. सो अब जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है आपके पास कि EDTA ने बॉन्डिंग कर ली है किसके साथ, कैल्शियम के साथ जो कि मिल्क का है. एंड स्टिल आपके पास EDTA क्योंकि एक्सेस में था तो EDTA एक्स्ट्रा भी एक्सेस में जो एक्स्ट्रा है वो भी इसके अंदर बीकर सोल्यूशन के अंदर मौजूद है. अब ये जो एक्स्ट्रा EDTA है इसको जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ स्टैंडर्डाइजेशन करवाएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा EDTA है ये हमें पता चल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की मोल रेशो के थ्रू. सो जब आपको ये पता चल जाएगा और आपको टोटल EDTA पता होगा तो आप बैक टाइट्रेशन के थ्रू EDTA निकाल लेंगे रिएक्टेड का. अच्छा, दूसरा प्रोसेस क्या है कि अगर हम EBT यूज़ करेंगे 10 ml ऑफ मिल्क लेने के बाद आपने क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml स्टैंडर्ड EDTA डालना है, वही बैक टाइट्रेशन. 15 ml बफर डालना है pH 10 को मेंटेन करने के लिए. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ EBT डालना है, EBT के हम डालेंगे एंड देन उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो है वो टाइट्रेट करवाएंगे. सो ये EBT के लिए प्रोसेस है. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, EBT के लिए आपको ये भी रिक्वायर्ड है. सो इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. अमाउंट ऑफ EDTA जो आपने लिया है वे करके 1.86 लिया है. उसके बाद कंसंट्रेशन अगर आप इससे निकाल लेंगे सो अमाउंट का फार्मूला यूज़ करके तो आपके पास आ जाएगी 0.05003. उसके बाद अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो ली गई है 0.2592 ली गई है. कंसंट्रेशन इसकी आप निकाल लेंगे. उसके बाद EDTA के साथ जो पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि पहले आपने जो है वो
कॉनिकल फ्लास्क के अंदर EDTA डाला, सॉरी अपना सैंपल डाला, सैंपल जो कि मिल्क का सैंपल था 10 ml, उसके साथ EDTA डाल दिया 15 to 20 ml, यानी कि एक्सेस में डाल दिया, तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया और स्टिल आपके पास एक्सेस EDTA बचा हुआ है। EDTA जो बचा हुआ है, सो फाइनली अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे कि आपने जो वॉल्यूम यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, ये वॉल्यूम EDTA का नहीं है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है, जो कि आपने ऊपर लिया है उसके अंदर, बीकर के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का आपने वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है, EDTA यहाँ पे नहीं है। जो ब्यूरिट के अंदर है और जो एक्स्ट्रा आपके पास EDTA है, उसके साथ इसकी टाइट्रेशन होगी और फाइनली आपको जो वॉल्यूम मिला एंड पॉइंट 11.1 पे आ जाएगा। यही प्रोसेस जब हमने EBT के लिए किया, यहाँ पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम जो निकला वो 58.3 निकला। ओके, इस प्रोसेस में यहाँ पे टोटल मिलीमोल ऑफ EDTA पहले हम निकाल लेंगे, क्योंकि EDTA की कंसनट्रेशन आपको पता है और 20 ml आपने एक्सेस में डाला था इसको, तो इसके आपके पास टोटल मिलीमोल आ गया। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का, ये कैल्कॉन का केस है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए निकाल लें मिलीमोल इसके, जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है। ये आपके पास एक्स्ट्रा EDTA जो था, ये EDTA अनरिएक्टेड था, अनरिएक्टेड EDTA के मिलीमोल्स आ गए, 1:1 का रेशो है, EDTA के आपके पास मिलीमोल्स आ गए। मेरी EDTA रिएक्टेड जो सैंपल के साथ रिएक्ट हुआ था, और टोटल में से ही जो अनरिएक्टेड है इसको माइनस करवा दें, तो आपके पास रिएक्टेड आ जाएगा सैंपल के साथ। सैंपल के साथ रिएक्टेड जब आ गया तो फाइनली आप जो है मोल रेशो लगा के ये सैंपल के अंदर कितना कैल्शियम मौजूद है वो आप फाइंड कर सकते हैं। एंड देन क्योंकि हमने सैंपल 10 ml लिया था, तो 10 ml के अंदर आपके पास 0.0713 मोल पर लीटर आ गया। इसको आप ग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की बात हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें 40 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल आउट, ग्राम पर लीटर में बच जाएगा। और इसको 10 से डेसीलीटर डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा आपके पास ग्राम पर डेसीलीटर में। इस तरीके से आपने कैल्शियम फाइंड कर सकते हैं किसके अंदर, मिल्क के अंदर। ओके, जब हम EBT के लिए वर्किंग कर रहे थे, इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे 58.5 जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट कंज्यूम हुआ। 1.5 मिलीमोल आ गए EDTA से, आपने इसकी मोल रेशो लगा के EDTA रिएक्टेड अनरिएक्टेड निकाल लिए, तो अनरिएक्टेड आपके पास इतने ज़्यादा आ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो टोटल से भी ज़्यादा हैं। इसमें जो हमारा जो इशू था वो था EBT का। डेट्स वाई ये प्रैक्टिकल जो है वो हमारा प्रॉपर नहीं हो पाया। नहीं तो अगर आप कर लेते तो वही बैक टाइट्रेशन का मेथड लगेगा, अगर आपके पास ये वॉल्यूम जो है वो कम आएगा। ये वॉल्यूम भी कम आएगा जो कि एक्सेस होगा, और फिर टोटल में से आप एक्सेस को अनरिएक्टेड को माइनस कर देंगे तो आपके पास रिएक्टेड आ जाएंगे, तो वहाँ से आप कैल्शियम की कंसनट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, बट ऐसा लैब में परफॉर्मेंस में नहीं हो पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।